थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव पेज पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं लाइव कर रहा हूँ वो कल के प्रोग्राम को लेके है। कल आप सभी लोगों को, बीएड धारियों को अपने हक की आवाज़ के लिए माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के बंगले पे, सरकारी आवास पे आप पहुँचे और मेरा जो मैसेज है वो सभी लोगों तक पहुँचाने की भी कोशिश करें। हमें सभी को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना है और साथ में किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित ना हो, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। सुबह 8:30 बजे का हमने प्रोग्राम रखा है। यदि कोई बंदा थोड़ा बहुत लेट हो जाता है किसी न किसी प्रकार से, तो वो भी कोशिश करे। और अभी मैं इसी संदर्भ में पूरी प्लानिंग करके पूरी फाइल हम तैयार कर चुके हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडल उस चीज़ को देख रहा है, पूरी चीज़ को रखने की कोशिश कर रहा है। किसी भी प्रकार से अपने को अननेसेसरी कोई प्रकार की बात नहीं रखनी है, किसी प्रकार का काम नहीं करना है। तो आप सभी लोगों को मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि आप लोग घर से बाहर निकले और अपनी बातों को रखने की कोशिश करें। आपका हक है और आप ये मत सोचना कि कल वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। देखो, खुद के हक की बात है, खुद के हक का सवाल है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वो गणित, विज्ञान और एसएस के बच्चों को फायदा मिलेगा। एक आप 2000 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, आप ये बात अच्छे से समझे, एक 2000 सीटों के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग बार बार आपको गुमराह करेंगे, बार बार आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बार बार ये भी बात बोलेंगे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। स्पष्ट तौर से मेरा एक छोटा सा मैसेज है, चेहरे पे गुस्सा, मन में गाली, हर जतन कर लिए फिर भी बीएसटीसी वालों के दोनों हाथ खाली। हर प्रकार के ऑडियो डालने की कोशिश किए जा रहे हैं, हर प्रकार की गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, हर प्रकार के जितने भी यतन करने की कोशिश कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रकार की और बात नहीं है। तो आप सभी लोग घर से बाहर निकले। घर से जितना आप लोग बाहर निकलेंगे उतना ही आपकी बात की सुनवाई होगी। ये केवल छोटी सी बात नहीं है, आज की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए एक नजीर पेश होगी। राजस्थान में मनोज गुप्ता जी, बिल्कुल आपका नाम ले लिया भाई साहब। कौन कौन घर से बाहर निकल रहा है, मैं आपको ये चाहता हूं कि आप लोग घर से बाहर निकले हुए अपने। और सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार की आपको लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित नहीं करना है। आराम से आए, अपनी बात को रखें, संवैधानिक तरीके से रखें, पूरी एक ग्रुप के साथ अगर आप काम कर रहे हैं। और हमेशा हमें बिल्कुल वैधता के बारे में बात कर चुका हूं, बहुत सारे खींच दे मीटर, बिल्कुल मीटर खींचा जा चुका है। दीपक जी, सांवरिया जी, आप जुड़े हैं, सहयोग करें सभी तरीके से। मैं आपको स्पष्ट तौर से ये कहना चाह रहा हूं, घर से बाहर निकले। आज अगर आप नहीं निकलेंगे, आप आज अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो आप हमेशा बैठे रहना। ये सवाल एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये कई पीढ़ियों का है। कई लोग, हम ये चाहते हैं कि जो हर राज्यों में होता आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नियुक्तियां मिल चुकी है, केवीएस में एग्जाम हो चुके हैं, नियुक्तियां मिल चुकी है, एनवीएस के एग्जाम हो रहे हैं, लेवल प्रथम में बीएड वाले आ चुके हैं। तो कोई भी नहीं रोकेगा। फिर भी जो इस प्रकार के सरकार को जो गुमराह किया जा रहा है, जो पक्ष भी कर रहे हैं, हम उनके लिए सद्बुद्धि की कामना करते हैं। जो 8 बजने के बाद में एक ऑडियो जारी करते हैं महाशय जी, नहा धोकर तैयार होकर, आप सभी को पता है, करने दीजिए, उनका काम है। आप लोगों को पता है कि चिल्लर हमेशा ही आवाज़ करते हैं, बड़े नोट नहीं करते हैं। हम उनके लिए सद्बुद्धि की कामना करते हैं, क्योंकि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी बात पूरी तरीके से रखी जा रही है। किसी भी प्रकार से हम किसी को भी गलत नहीं कहेंगे, किसी को भी और नहीं कहेंगे। अपनी टीम, अपने समय के साथ आप आए, अपनी बात रखी जाएगी संवैधानिक तरीके से। हम सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात, पहला हमारा एक सार्थक प्रयास है। और दूसरी बात, जो भी बाद में किसी भी प्रकार की कोई बात आएगी, अगर सरकार हमारी बात को इस नोटिफिकेशन में शामिल करते हैं तो हम पूरा विचार कर रहे हैं। और यदि शामिल के लिए सरकार हमारे खिलाफ कोई बात रखती है तो भी हम उस प्रकार की आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। नागौर से सरवण जी भांबू आ रहे, बिल्कुल बहुत अच्छा सहयोग है सरवण जी आपका।
और राम राम, सभी का अभिवादन। आप सभी लोग देखो, एक आप लोग लेवल सेकंड के एसएस के लिए 2000 से भी कम सीटों के लिए लड़ेंगे और एक यहाँ पे आपको सीधे सीधे 22,000 सीटें मिलेगी। एक साइंस में आप लोगों को पता सेम, कई लोग कह रहे हैं ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं ये इन्होंने कोई सफलता नहीं मिली है, वो नहीं मिली। देखो स्पष्ट मैं बताता हूं, संघर्ष करने की जिम्मेदारी मेरी है, संघर्ष करना जरूरी है, वरना कल को कोई ये कहेगा कोई बोला ही नहीं। एक आवाज उठनी चाहिए, एक ललकार होनी चाहिए। बिल्कुल चौमू से भी आ रहे हैं, बिल्कुल पधारे आप सभी लोग। और बिल्कुल भी जो नियर अबाउट, ये मत सोचे कि जयपुर के नियर अबाउट वो लोग पहुंचे, अरे राजस्थान के कोने कोने से आ रहे हैं। तो सभी लोग कोने कोने से निकले, अभी बहुत सारी बसें निकल रही है। दोस्तों घर से बाहर निकलो, किसी भी प्रकार से आप ये मत चुको। मैं पहुंच चुका हूं, सारी चीजें सरकार तक है, पॉजिटिव है। कुछ काम हम नहीं किया, उससे अच्छा बीएसटी वाले भाइयों ने कर दिया। सरकार तक हमारी बातें पूरी प्रॉपर पहुंचा रहे हैं कि ये वो लोग इस प्रकार कर रहे हैं। अच्छी सकारात्मक आपकी सोच है, मैं सोच रहा हूं कि करने दीजिए। बिल्कुल रवि कुमार जी जयपुर के लिए निकल चुके हैं। शांतिपूर्वक काम है, हम शांतिपूर्वक काम के समर्थन में गांधी के देश से आते हैं। सरकार अपने धौलपुर से रवि कुमार जी गौड़ निकल चुके हैं। तो हम जयपुर से है धर्म सिंह जी, बिल्कुल हम गांधी के देश से आते हैं, शांतिपूर्वक बात अपन रखना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट नहीं मानती है हमारी बातों को, फिर बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग घर बैठे देख रहे हैं भाइयों, स्पष्ट कह रहा हूं, गणित विज्ञान के लिए तो पूरा सिलेबस ही वही है, इजी सिलेबस है। शाहपुरा से बिल्कुल अशोक जी पधारे। सीटें आप लोगों को पता है, कंपटीशन पूरा हल हो रहा है, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में हो रहा है भैया, हर जगह से शामिल हो रहा है। जैसलमेर से आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मारवाड़ की मरुभूमि से आप उधार रहे हो। कोटपुतली से बिल्कुल दौसा से, देखो काफिला रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल बदराम मीणा जी 10-15 मिनट के, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, आप इस बात को समझे। ये केवल मेरे हक की खुद की लड़ाई नहीं है, ये आप सभी की हक की लड़ाई है। और सभी लोगों को मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, बिल्कुल झुंझुनू से दिनेश जी आ रहे हैं, तो आप सभी को मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने हक की बात रख रहे हैं। यदि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, जो लोग कहते हैं नहीं होंगे, तो वहां पे क्यों होंगे? क्यों ये विरोध आप कर रहे हो? जो बीएसटीसी धारी कह रहे हैं कि बीएसटीसी में लेवल प्रथम में शामिल हो ही नहीं सकते, तो उनको क्यों रैली निकालनी पड़ी, क्यों अपनी बात रखनी पड़ी? वो तो पहले ही थे। सच है, छुप नहीं सकता। एनसीटी की गाइडलाइन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सरकार उसको फॉलो करेगी और शामिल उनको करना पड़ेगा हर हाल में। और जितने भी लोग, चाहे कोई कितने भी कर दे, जितने भी लोग कोई कुछ भी कह दे, सारी चीजें अपने को फायदा मिलेगा। आप आइए और कितने भी आने दे। ऑडियो जो 8 बजे के बाद में नहा धो के तैयार होके कोई ऑडियो डालने दो यार, वो उनकी सोच है। जिस दिन मैं बोलने लग जाऊंगा ना, तो उनके सारे रूल्स पास जितने भी है वो सब कुछ निकल आएंगे। मुझे बोलने की, अभी मैं बोलूंगा तो बहुत सारा पर्सनली हो जाएगा, तो मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहता। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना काम करना है, हम काम के तरीके से काम कर रहा हूं। और जितने भी लोग हैं, और दौसा से वगैरह जितने भी, बिल्कुल रजनीकांत जी चतुर्वेदी जी, अपनी टीम तो पहले से भी तैयार है, मुझे पता